हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं शिमला मिर्च की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप लोग जरूर से देखिएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा शिमला मिर्च ले लिए हैं और 3 से 4 हम उबला आलू ले लिए हैं। तो आलू पहले से हमने उबाल लिया था। इसके बाद शिमला मिर्च को यहाँ पे अच्छे से धो लेते हैं पानी से। तो अगर कोई भी सब्जी ना मार्केट से आती है और ताज़ा ताज़ा बनाना हो तो उसका टेस्ट ही अलग होती है और ताज़ा बनाने का बात ही कुछ अलग है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से चलिए इसे धो लिए हैं। तो सभी शिमला मिर्च को ना पानी से इस तरह से हम निकाल ले रहे हैं। तो पहले ही धो रहे हैं, काट करके नहीं धोएंगे इसे, इसलिए हम पहले ही धो ले रहे हैं। तो उसके बाद से भी यहाँ पानी से निकाल लिए थे। तो चलिए पानी को हटा देते हैं। उसके बाद शिमला मिर्च को यहाँ पे ना उसके डंठल को हटा देते। तो डंठल को ना इस तरह से साइड साइड से काट करके हटाना है, क्योंकि भरवा मिर्ची बनाएंगे ना, तो इसीलिए इस तरह से निकालना है। उसके बाद इसमें से बीजा वगैरह है ना, इस तरह से चाकू से साइड साइड से करेंगे ना तो आसानी से बीजा वगैरह निकल जाती है। तो ये वाली शिमला मिर्च में ना ज़्यादा बीजा नहीं थी, तो कोई कभी में ढेर सारा रहता है बीजा। तो इसमें देखिए एक आध दो बीजा है, तो इसे हम झाड़ के इस तरह से निकाल ले रहे हैं। तो सभी को इस तरह से हमने चाकू से डंठल को काट के हटा दिए हैं और सभी को देखिए निकाल लिए हैं। तो चलिए उसके बाद हम आलू को छील लेते हैं। तो आलू भी ठंडी हो गई थी, तो इसलिए आलू को छील लेते हैं। तो हमारे ना 4 आलू ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लिए हैं इसे बनाने, इसका मसाला बनाने के लिए। तो आलू को सभी छील लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आलू को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आलू जरूरी नहीं है से एकदम ज़्यादा ही मिक्स करनी है, तो थोड़ा थोड़ा सा दानेदार भी रहेगी ना तो चलेगी, एकदम बारीक मिक्स नहीं करनी है, ऐसे ही थोड़े से दाने दाने रहने ही चाहिए, तो अच्छी लगती है इसकी टेस्ट। तो चलिए इसके बाद में इस साइड हमने चावल चढ़ा दिया है, साथ ही यहाँ पे मसूर का दाल लगा लेते हैं। तो दाल लगाने के बाद में अच्छे से उसे धो लेते हैं। धोने के बाद जितना पानी लगेगा उतना पानी डाल ली हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल ली हूँ और थोड़े से हल्दी पाउडर आधे चम्मच के करीब डाल लेती हूँ। 2 टमाटर को काट करके हमने दाल में डाल दिए हैं। तो दाल में टमाटर है ना, तो बच्चे लोग को भी टमाटर इस तरह से खिला सकते हैं। अगर जो बच्चे को ना टमाटर नहीं पसंद है, इसलिए हम ज़्यादातर करके दाल में टमाटर डाल ही देती हूँ। तो गैस पे डाल दी, गैस को ऑन करती हूँ और 2 से 3 सीटी लगने तक इसे पकने देंगे। उसके बाद इस साइड चढ़ा दी कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने देंगे, जब तक इधर प्याज का बारीक बारीक इस तरह से मिक्सर में हम चॉप कर लेते हैं। तो इसलिए बारीक बारीक इसे काट लिए हैं और सभी इस मिक्सर में डाल देंगे। साथ ही एक लहसुन का छिलका अच्छे से हटा लिए थे और प्याज के साथ ही इसे बारीक चॉप कर लेंगे। तो सभी प्याज इसमें हम डाल देते हैं और इसे मिक्सर में देखिए इस तरह से चॉप कर लिए है बारीक। तो ग्रेवी बनाने के लिए ना ऐसा बारीक प्याज ना बहुत ही अच्छी रहती है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है, प्याज भी जल्दी गल जाती है। इसके बाद तेल इधर गर्म हो गई थी, तो डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही आधी चम्मच से करीब यहाँ पे सौंफ डाल दी हूँ। उसके बाद साबुत धनिया को क्रश करके डाल दी हूँ, साथ ही हींग डाल देती हूँ और थोड़े से आधे चम्मच से करीब और सफ़ेद तिल डाल दी हूँ। तिल का स्वाद में इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। और सभी फोरन को चटकने देंगे। तो इस तरह से हम सभी फोरन को चटक भी गए थे, तो इसमें डाल देती हूँ प्याज और प्याज को थोड़ी देर के लिए ना भून लेती हूँ। तो प्याज थोड़े से अगर भून जाएगा ना 2 मिनट के करीब हमें इसे भून लेनी है, थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेनी है। उसके बाद डाल देती हूँ मसाला में थोड़े से हल्दी पाउडर आधे चम्मच के करीब, उसके बाद आधे चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। साथ ही डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और साथ ही जीरा को भुना हुआ 1 छोटी चम्मच डाल दी हूँ। तो सभी को मिक्स कर लेती हूँ और कुछ देर के ना इसे बिना पानी डाले ना थोड़ी देर भून लेनी है। तो ज़्यादा देर नहीं भूननी है, ताकि मैं इसमें पानी नहीं डालेंगे ना तो ये जल जाएगी। उसके बाद थोड़ी देर ही इसे रोस्ट कर लेनी है और उसके बाद डाल देती हूँ आलू और आलू को इस तरह से डाल करके सभी को मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया मसाला बनके तैयार हुई है। आप चाहे तो इसे समोसा पूरी वगैरह भी इसे बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छे से इस तरह से ना तेज़ गैस करके अच्छे से इसे भून लेनी है। ऐसे भूनने से ना अच्छी स्वाद आ जाती है मसाला में। उसके बाद डाल देंगे थोड़े से कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़े से और साथ ही डाल देती हूँ धनिया पत्ता बारीक चॉप किया हुआ। सभी को मिक्स कर लेती हूँ। तो आज मसाला बनाते बनाते ना नमक मैंने पहले डालना भूल ही गई थी, तो इसलिए यहाँ पे स्वाद के अनुसार इसके पीछे डालने के बाद हम नमक डाल लिए हैं और इस तरह से सभी को मिक्स कर लेते हैं। तो नमक हमने डालना भूल गई थी। तो देखिए मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसके बाद चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो इसे दूसरे बर्तन में हमने निकाल लिए हैं। तो इसे दूसरे बर्तन में ना जब तक इसे ठंडा होने के लिए ना साइड में डाल देते हैं। उसके बाद स्टफिंग करेंगे। तो आप चाहे तो गरम गरम भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडी हो जाएगी ना थोड़ी, तो स्टफिंग करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगी और जल्दी से भी हो जा भी जाती है। तो उसके लिए इसे फैला करके साइड में डाल दिए है। गैस पे डाल दी हूँ कढ़ाई। ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी ग्रेवी हम इसमें डालेंगे। तो ग्रेवी
भी अच्छी रहती है खाने में। उसके बाद कढ़ाई में डाल देती हूँ सरसों का तेल, और तो तेल थोड़े से गर्म हो गए थे तो इसमें डाल देती हूँ जीरा और मिर्ची का फोरन देती हूँ। उसके बाद डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी देर इसमें भून करके इसमें मसाला डाल देंगे। तो मसाला में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़े से मिर्ची पाउडर आधे चम्मच के करीब सभी हमने डाले हैं। यहाँ पर जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है ना उसी हिसाब से मैंने मसाला डाला है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हमने 1 छोटे चम्मच मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दी हूँ, और सभी को इस तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर ना मसाला को इस तरह से भून लेंगे। उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। इस तरह से ग्रेवी बनाएंगे ना तो मसाला भी अच्छे से भून जाएगी, और प्याज बारीक चॉप किया है ना तो अच्छे से सॉफ्ट भी इसमें हो जाती है, और मसाला भूनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती और जल्दी से भून भी जाती है। तो थोड़े से पानी हमने डाल दिया है, और इसके बाद थोड़े से इसे चला लेते हैं। साथ ही यहाँ पे 2 टमाटर को प्यूरी बना करके इस तरह से पेस्ट बना ली थी, और इसमें डाल देती हूँ। टमाटर का भी प्यूरी बहुत ही अच्छी लगती है, आप चाहे तो इसमें ना दही फली का भी ग्रेवी बना सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़े से पानी डाल करके इसे मिक्स करके और इसे ढक करके मीडियम आंच पे ना डाल देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि बार बार मैं ना नमक डालना ही भूल रही थी, तो इसमें भी नमक डालना भूल गई थी। तो इसे ढक्कन हटा करके फिर से स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दी हूँ। तो आप चाहे तो मसाला के साथ पहले भी डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैं नमक डाल लिया है, और ढक करके ना मीडियम आंच में पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक इधर मसाला थोड़े से ठंडे हो गए थे, चलिए इसे स्टफिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद 1 शिमला मिर्ची ले करके और इस तरह से चम्मच से उठा करके इसमें इसके ऊपर डाल दिए, और इसके इस साइड पार्ट से ना पतले वाले साइड से इसको इस तरह से अंदर इसमें डाल रहे हैं। तो अच्छे से इस तरह से करेंगे ना तो अच्छे से स्टफिंग हो जाती है, अंदर भी चली जाती है, और बहुत ही ईजी तरीके से ये स्टफिंग हो जाती है। तो 1 शिमला मिर्च को स्टफिंग कर लिए थे ना, उसके बाद यहाँ पे तो रखी रही थी तो खड़ी नहीं हो रही थी, बार बार गिर जा रही थी। तो उसके बाद देखिए इसके नीचे वाले सभी पार्ट को हमने पहले काट लेते हैं, तब बाद में स्टफिंग करेंगे। तो नीचे से थोड़े से इस तरह से चाकू से थोड़े थोड़े पतले पतले काट लेंगे ना, तो ये फ्राई करने में भी पैन में अच्छे से ये बैठ जाएगी, और ये उलटेगी पलटेगी नहीं, और अच्छे से बैठ भी जाएगी। तो उसके बाद सभी को हमने काट लिया था, और इसके बाद देखिए फिर से सभी को स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे ना, चम्मच से इस तरह से दोनों साइड से करेंगे तो जल्दी से हो भी जाएगी, और बहुत ईजी तरीके से स्टफिंग हो जाती है। तो सभी हमने यहाँ पे डाल लिया था, एक प्लेट में डाल ली हूँ। तो चलिए उसके बाद इसे ना फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़े थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दिखा रहे थे कि देखिए कितना बढ़िया से स्टफिंग हो गई है, अंदर में चली भी गई है, और थोड़े से आलू भी बच गए थे ना, तो इसे हम दूसरे चीज़ में यूज कर लेंगे, पराठा वगैरह में। तो मसाला को थोड़ी देर हम चला लेते हैं। तो मसाला को इस तरह से चला लेंगे, और मसाला को ना दूसरे साइड में डाल देते हैं जब तक वो भुने की अभी भुनी नहीं है ना, तो थोड़े से इसे मीडियम आंच पर के और इसे भुनने के लिए छोड़ देते हैं। इस साइड डाल देती हूँ गैस पे पैन। तो थोड़े से इसमें तेल डाल दी हूँ, तो ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगती है, थोड़े थोड़े तेल में अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। इसके बाद डाल दी हूँ, तो तेल थोड़ी सी गर्म हो जाए ना तो इसमें डाल देती हूँ सारे शिमला मिर्च, और ढक्कन लगा करके बंद कर दी हूँ। तो मीडियम आंच गैस पे डाल देती हूँ, और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। हाई फ्लेम पर नहीं कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगी। मैं थोड़ी सी कर दी थी ना तो थोड़ी सी लग गई थी, तो थोड़ा थोड़ा काला हो गया था। तो आप मीडियम आंच पे तलेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फ्राई होती है, ऐसे कलर भी अच्छी रहती है। तो इसके बाद मैंने चुटकी से थोड़ी सी नमक ले करके इस तरह से ऊपर ऊपर डाल दी हूँ। तो इसमें जो शिमला मिर्च थोड़ा सा फीका फीका जो लगता है ना वो नहीं लगेगी, और बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। नमक डालने के बाद ना जल्दी से ये सॉफ्ट भी हो जाएगी, तो इसलिए हमने नमक छिड़क दिया है। इसके बाद फिर से ढक्कन हमने लगा के रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे पूरा पक गई है अच्छे से, और पूरा देखिए फ्राई भी हो गई है। तो इसे हम एक प्लेट में इस तरह से सभी को निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्राई कितनी बढ़िया हो गई है। इसके बाद इधर मसाला भी भुन गई थी ना, तो हम कढ़ाई से डाल दिए हैं, और थोड़े से इसमें गर्म पानी डाल देते हैं। तो मसाला थोड़ी सी थिक ही रखनी है। तो आप चाहे तो पतला भी मसाला बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गाढ़ी मसाला ही बनाया है। थोड़े से और पानी डाल लिए है, और इसे एक उबाल आने तक अच्छे से इसे उबलने देंगे। देखिए अच्छे से उबल गई थी। उसके बाद गैस को ऑफ कर ली हूँ, और सभी शिमला मिर्च को स्टफिंग वाले सभी को इसमें डाल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना,
ग्रेवी हम इस टाइप से बनाए हैं, थोड़ी सी थिक ही रखी हूँ। तो गाढ़ी ग्रेवी इसमें ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए ग्रेवी ये ऐसे ही बनाई है। तो उसके बाद सब्जी बन गई थी, तो इसमें डाल देती हूँ कटी हुई हरी धनिया, तो बारीक चॉप किया हुआ डाल दी हूँ। उसके बाद सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए कितना बढ़िया सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो इस तरह से बना के खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से मसाले वाले सब्जी है ना, तो हमने सिंपल दाल बनाया था, तो दाल में भी चोखा लगा ली थी, वो हमने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। रोज़ बनाते हैं, सिंपल सा दाल था ना इसीलिए। तो इसे ढक्कन लगा करके सब्जी को साइड में डाल दी थी। तो चलिए आज की हम दोपहर की थाली लगा लेते हैं। तो थाली में हमने चावल डाल लिए हैं, चावल को अच्छी तरह से एक साइड समेट करके डाल ली। उसके बाद डाल देती प्लेट में डाल लेती हूँ शिमला मिर्च वाली स्टफिंग सब्जी। तो आज की सब्जी देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन सबका अलग बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। तो उसके बाद डाल ली हूँ दाल। साथ ही सैलेड में हमने टमाटर को इस तरह से काट के डाल लिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद सैलेड खा सकते हैं। तो आज की दोपहर की थाली आप लोगों को अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कैसी बनी है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल में अगर नया हो तो ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दोपहर की रेसिपी के साथ या सुबह के नाश्ते के साथ। ओके, बाय बाय।